प्रवीण है केवट। इसने देखा आज तो ब्रह्मा ने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे भाग्य बड़े कर दिए। और 10 हाथ दूर नाव। प्रभु मुस्कुराए, भाई पार जाना है, नाव नजदीक ले आओ। नहीं महाराज, नाव तो नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? तुम तो कार्य ही करते हो, इस पार से उस पार ले जाना। प्रभु हमने सुना है आपकी चरण रज में बड़ा जादू है। वो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी पाषाण बनी थी, आपका चरण छू गया तो स्त्री बन गई। महाराज मुझे डर लग रहा है, एक तो वैसे ही घर में स्त्री लड़का बच्चा, इसी से हमारा परिवार चलता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो और हम कोई व्यापार जानते नहीं, वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, एक और हो गई तो समस्या आ जाएगी। अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक बार आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण पखारूंगा और फिर देख लूंगा कि कोई जादू ऐसा नहीं है कि स्त्री बना दे, फिर मैं अपनी नाव में बैठा लूंगा। लक्ष्मण ने देखा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बोले प्रभु चरण धोए आपको नाव में तो आने नहीं देंगे। और लक्ष्मण जी ये आप धमकी किसी और को दीजिए, आज मेरे इतने बड़े भाग्य खुल गए हैं कि मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। आप मारोगे ना मेरे बड़े भाग्य। मरना क्या बड़ा भाग्य होता है? बोले जब कहीं कोई पूछेगा कि वो केवट मारा गया, किसने मारा? बोले रघुनाथ जी के प्रिय भाई लखनलाल ने। कहां मरा? गंगा में। अपराध क्या था उसका? चरण पखारना चाहता था। गवाही कौन है? साक्षात रघुनाथ जी। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? जब केवट के ऐसे बयान सुने, वचन सुने, सियाजी और लखन जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुरा के, इतना प्रवीण भक्त है, प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। तो वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके दुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार कर। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है। प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूं, प्रभु निहोरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए, आज मैं धन्य हो गई। गंगा जी कहे, प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना। रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की था। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आएगा। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराएगा। अब वो बहुत आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा है। उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंद, साक्षात केवट उन्हें धो रहा है।